नाइजीरिया के लागोस शहर में हुए 2 धमाकों में कम से कम 15 लोगों की मौत हो गई, सैकड़ों लोग घायल हो गए। ये धमाके इतने तेज थे कि धमाकों की आवाज कई किलोमीटर दूर तक सुनाई दी। इन धमाकों में आसपास की कई इमारतें तबाह हो गई, चारों तरफ मलबा दिखाई देने लगा, कई जगह आग लग गई। इन धमाकों में 50 से ज्यादा इमारतों को नुकसान पहुंचा। धमाके के बाद चारों तरफ लोग बदहवास हालत में भागने लगे। तो नाइजीरिया के लागोस में ये बम धमाके हुए हैं और 15 लोगों की मौत हुई है इन 2 धमाकों में। मुंबई के पास डोंबिवली में स्टेशन यार्ड में खड़ी एक लोकल ट्रेन में अचानक भीषण आग लग गई। आग लगने की जानकारी तुरंत फायर ब्रिगेड को दी गई, जिसके बाद मौके पर पहुंचे फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों ने उस पर काबू पाया। जब तक आग पर काबू पाया जाता, ट्रेन की एक डिब्बा पूरी तरह से जल चुका था। राहत की बात यह रही कि आग तब लगी जब ट्रेन यार्ड में खड़ी थी, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था। रेलवे अब आग लगने के कारणों की जांच में जुटा है। तो आग से एक डिब्बे को ज्यादा नुकसान पहुंचा है। आग कैसे लगी ये जांच के बाद तस्वीर साफ हो पाएगी, लेकिन ज्यादा नुकसान नहीं हुआ क्योंकि जिस वक्त आग लगी उस वक्त ट्रेन यार्ड में थी। अगर ट्रेन यार्ड में नहीं होती तो ज्यादा नुकसान होता, लेकिन एक डिब्बे को ज्यादा नुकसान हुआ है, बाकी डिब्बे सुरक्षित हैं। इजराइल के कब्जे वाले वेस्ट बैंक में फिलिस्तीन के लोगों और इजराइल के सुरक्षा बल के बीच हुई हिंसक झड़प में एक लड़के की मौत हुई। इस इलाके में इजराइल की नई बस्तियां बनाए जाने की खबर मिलने पर फिलिस्तीन के लोग भड़क गए और उन्होंने वहां प्रदर्शन शुरू कर दिया, लेकिन जल्द ही यह प्रदर्शन हिंसक झड़प में बदल गया। गुस्साए प्रदर्शनकारियों ने सुरक्षा बल पर पथराव शुरू कर दिया। जवाब में इजराइल के सैनिकों ने भी आंसू गैस के गोले दागे और हंगामा कर रहे लोगों को खदेड़ना शुरू कर दिया। प्रदर्शनकारियों को खदेड़ने के लिए बख्तरबंद गाड़ियों का भी इस्तेमाल किया गया। प्रदर्शन कर रहे फिलिस्तीन के लोगों पर रबर की गोलियां भी दागी गईं। बताया गया कि इस दौरान इजराइल के सैनिकों ने वहां गोलीबारी की, जिसमें 15 साल के एक लड़के की मौत हो गई। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में एक बार फिर हो रही बर्फबारी ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी है। लाहौल स्पीति समेत हिमाचल प्रदेश के कई जिलों में अचानक मौसम बदल गया और इससे सबसे ज्यादा असर लाहौल स्पीति और शिमला में देखने को मिला। लाहौल स्पीति में तो इतनी बर्फ पड़ी कि चारों तरफ बर्फ की सफेद चादर सी बिछ गई। पहाड़ बर्फ से ढक गए तो पेड़ उससे लद गए। रास्तों पर बर्फ की मोटी परत बिछ गई, जिसकी वजह से सड़कें सुनसान हो गईं। लोग अपने घरों में कैद होने को मजबूर हो गए। हर तरफ सन्नाटा पसर गया। इस दौरान कुछ लोग अपने घरों और गाड़ियों पर जमी बर्फ को हटाते हुए दिखाई दिए, क्योंकि बर्फबारी की वजह से लोगों के रास्ते बंद हो गए और उन रास्तों पर खड़ी गाड़ियों पर बर्फ की मोटी चादर बिछ गई। हालांकि कुछ बच्चे बर्फ से गुम हुए रास्तों के बीच स्कूल से घर लौटते भी दिखे। हालात इतने खराब हो गए कि जंगलों में रहने वाले जानवर भी खाने की तलाश में रिहायशी इलाकों की तरफ जाते नजर आए। बिजली, पानी, सड़क तथा दूसरी सुविधाएं भी पूरी तरह से चरमरा गई है, जिसके चलते लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बर्फबारी की वजह से चट्टान खिसकने की आशंका की वजह से लोगों को अपने घरों में रहने की एडवाइजरी जारी की गई है। वहीं शिमला के नारकंडा में भी बर्फबारी की वजह से हालात बिगड़ गए और इसका सबसे ज्यादा असर टूरिज्म पर पड़ा। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में कुदरत ने ऐसा कहर बरपाया कि देखने वालों के रोंगटे खड़े हो गए। अचानक हजारों टन पहाड़ देखते ही देखते दरक गए। हैरानी इस बात की हो रही है कि एक शख्स ने इस पूरी घटना को अपने कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया। रोंगटे खड़े कर देने वाला मंजर। कुदरत के कहर की लाइव तस्वीरें। हिमाचल के किन्नौर में ढहा पहाड़। पहाड़ के मलबे में दबे कई मकान। कुदरत तबाही से पहले कुछ संकेत जरूर देती है। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में भी कुछ ऐसा ही हुआ। यहाँ चंद सेकंड के भीतर हजारों टन पहाड़ देखते ही देखते ढह गया। ये तस्वीरें जिसने भी देखी उसके रोंगटे खड़े हो गए। दरअसल जिस वक्त ये पहाड़ ढहने वाला था, उस वक्त वहां कुछ लोग भी मौजूद थे। उनमें से एक शख्स ने पहाड़ ढहने के इस वीडियो को अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर लिया। तस्वीरों में आप बिल्कुल साफ देख सकते हैं
कि कैसे एक शख्स का कैमरा पहाड़ के उस कोने की ओर अपनी नजरें जमाए जहां से धीरे धीरे पहाड़ टूट रहा है। यह कुदरत के गुस्से का एक छोटा सा नमूना है जिसे मौके पर मौजूद शख्स भाप गया। यही वजह रही कि उसने अपने मोबाइल में सब कुछ रिकॉर्ड कर दिया। ओले 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 ओले। अचानक हजारों टन पहाड़ तेज आवाज के साथ भरभरा गिर पड़ा। एक बार फिर देखिए कैसे पहले पहाड़ का टूटना शुरू हुआ और उसके बाद कैसे अचानक ही पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा धराशायी हो गया। पहाड़ के टूटते ही धूल का गुबार कुछ ऐसा उठा कि वहां मौजूद तमाम लोग चीख उठे। बताया जा रहा है कि इस पहाड़ के ढहने से निछार गांव के कई घरों को नुकसान पहुंचा है, क्योंकि जहां से इस पहाड़ ने दरकना शुरू किया वहां से नीचे की तरफ गांव बसे हुए हैं। इन्हीं गांवों पर यह पहाड़ किसी कहर की तरह टूट पड़ा। वैसे हिमाचल प्रदेश में इस तरह की तस्वीरों को कोई पहली बार कैद नहीं किया गया। इससे पहले भी इस कुदरती तबाही को लोग अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर चुके हैं। अब से कुछ वक्त पहले शिमला से भी ऐसी ही तस्वीरें सामने आई थी, जहां भारी लैंडस्लाइड के चलते सड़क पर खड़ी कई कारें नदी में समा गई। कुदरत की इस ताकत के आगे इंसान और उसके बनाए सारे संसाधन ध्वस्त हो जाते हैं। किन्नौर से आई इन तस्वीरों को भी इसी की वानगी माना जा सकता है। लखनऊ हिंसा के आरोपी 57 लोगों की पोस्टर के विवाद के बाद यूपी सरकार के लाए गए अध्यादेश को राज्यपाल ने मंजूरी दे दी है। सुप्रीम कोर्ट से इस मामले में राहत न मिलने के बाद योगी कैबिनेट सार्वजनिक और निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों से वसूली के लिए अध्यादेश लाई थी। अध्यादेश को राज्यपाल की मंजूरी मिलने के बाद हिंसा के आरोपियों से वसूली करने का सरकार को कानूनी अधिकार मिल गया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी सरकार को 16 मार्च तक पोस्टर हटाने के आदेश दिए थे। बढ़ते हैं आगे और रुक करते हैं अगली खबर का। कोरोना वायरस से प्रभावित अलग अलग देशों से लाए गए 170 भारतीयों के फिलहाल दिल्ली में आइसोलेशन में रखा गया है। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक अब तक कोरोना वायरस से प्रभावित देशों से कुल 1,77,203 भारतीय लौटे हैं। इन सभी लोगों की एयरपोर्ट पर ही स्क्रीनिंग की गई। कल ही दिल्ली एयरपोर्ट पर 3,389 लोगों की स्क्रीनिंग की गई, जिसमें से कोरोना वायरस के लक्षण दिखने पर 168 लोगों को आइसोलेशन में रखा गया है। इसके अलावा सभी निजी अस्पतालों और नर्सिंग होम को ऐसे विदेशी मरीजों की तुरंत जानकारी देने के निर्देश दिए हैं जिनमें कोरोना वायरस से मिलते जुलते लक्षण दिखाई दे रहे हैं। यूपी के हरदोई में कुछ लोगों ने कोरोना वायरस से निजात पाने के लिए पूजा की। देश में कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या बढ़कर 110 पहुंच चुकी है। और डर का आलम यह है कि हरदोई में कई लोग भगवान की शरण में पहुंच गए और सुंदर कांड का पाठ किया। इसके बाद भगवान की आरती की गई, जिसमें महिलाएं, बच्चे सब शामिल हुए। इस दौरान कुछ महिलाएं भजन कार्यक्रम के दौरान थिरकती हुई भी दिखाई दी। पूजन पाठ में हवन यज्ञ आदि सब कुछ किए ताकि ये देश अच्छा बना रहे, सही माहौल रहे, संक्रमण से बचा रहे। बताया कि पूजा में शामिल लोगों ने भगवान से देश के लोगों को कोरोना वायरस के खतरे से बचाने की प्रार्थना की कि जो कोरोना वायरस है ये बजरंगबली अपने गदा से इसको भगाए, हिंदुस्तान से भगा दे। थाईलैंड के कालासीन में 3 साल का एक बच्चा पानी से भरे ड्रम में सिर के बल गिर गया। घर के बाहर खेल रहा ये बच्चा अपने कुत्ते के लिए पानी लेने ड्रम के पास गया था, लेकिन वो जैसे ही पानी निकालने के लिए ड्रम के अंदर झुका, उसका संतुलन बिगड़ गया और सीधा उसी के अंदर गिर पड़ा। इससे पहले वो बच्चा अपने कुत्ते के साथ घर के बाहर खेलता नजर आया। इस दौरान वो पानी लेने के लिए किनारे रखे एक ड्रम की तरफ बढ़ा और झुककर पानी निकालने की कोशिश करने लगा, लेकिन तभी उसका बैलेंस बिगड़ गया और वो सिर के बल ड्रम के अंदर ही गिर गया। पानी में डूब रहा बच्चा बाहर निकलने के लिए बुरी तरह छटपटाने लगा। बच्चा करीब 40 सेकंड तक ड्रम के अंदर ही छटपटाता रहा। हालांकि इससे पहले कि बच्चे को कोई नुकसान पहुंचता, उसकी मां ने उसे देख लिया और जिसके बाद वो भागते हुए वहां पहुंची और पैर पकड़कर बच्चे को ड्रम से बाहर निकाल लिया। सेना ने जम्मू कश्मीर के गुरेज सेक्टर में फंसे 160 लोगों को सुरक्षित निकाल लिया है।
भारी बर्फबारी की वजह से ये लोग फंसे हुए थे। इनमें से कुछ मरीज और छात्र भी थे। तेज बर्फबारी के भारतीय सेना के हेलीकॉप्टर ने इन सभी लोगों को बारी बारी से निकालकर सुरक्षित जगह भेजा। सेना की तरफ से सभी लोगों को खाने पीने और इलाज की सुविधा दी जा रही है। कोरोना वायरस के मुद्दे पर आज मंत्रियों के समूह की अहम बैठक होनी है। ये बैठक स्वास्थ्य मंत्रालय में होगी, जिसमें कई दूसरे विभागों के मंत्री शामिल होंगे। इस बैठक की अध्यक्षता स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन करेंगे। तो आज मंत्री समूह की अहम बैठक होने वाली है। स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन इसकी अगुवाई करेंगे और कई मंत्री इसमें शामिल होंगे। कोरोना वायरस से निपटने के लिए सरकार की क्या तैयारियां हैं, आगे और क्या इंतजाम करने हैं, ऐसे में इस बैठक को काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि देश में कोरोना वायरस के 100 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। हमारे सहयोगी रवि सिंह फोन लाइन पर मौजूद हैं। रवि, भारत की अगर बात करें तो 110 कोरोना वायरस के मामले सामने आ चुके हैं। ऐसे में जो ये स्वास्थ्य मंत्रालय की बैठक है, काफी अहम ये बैठक है। देखिए, स्वास्थ्य मंत्रालय में जो बैठक है, निश्चित तौर पर आपने सही कहा कि बड़ी बैठक है, जिसमें तमाम विभागों के मंत्री शामिल होते हैं। इसमें विदेश मंत्री, गृह राज्य मंत्री, शहरी विकास मंत्री, ये इससे जुड़े हुए जो भी संबंधित विभागों के मंत्री हैं वो उसमें शामिल होते हैं। हर्षवर्धन जो स्वास्थ्य मंत्री हैं उस बैठक की अगुवाई करते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जैसे ही कोरोना वायरस के केस शुरू हुए भारत में, उसके बाद एक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स का गठन किया था, जो बीच बीच में तैयारियों का जायजा लेना या फिर किस तरीके से स्ट्रेटजी चल रही है, क्या भारत सरकार की तैयारियां चल रही हैं, अभी तक क्या फीडबैक आ रहा है, बाहर के देशों से क्या फीडबैक आ रहा है, इन तमाम मुद्दों पर बैठक करता है। इसके बाद जो आउटकम आता है वो उसकी भी निगरानी पीएमओ करता है। प्रधानमंत्री खुद करते हैं कि आखिर में क्या चीजें चल रही हैं। तो आज दोपहर में एक बड़ी बैठक है, जिसकी अध्यक्षता स्वास्थ्य मंत्री करने वाले हैं। अभी तक हालांकि फिलहाल 110 मामले पॉजिटिव आ चुके हैं भारत में। बिल्कुल, तो बड़ी बैठक दोपहर में होगी, इस पर नजर बनी हुई है। राजस्थान के बाड़मेर में जमीन के एक टुकड़े को लेकर दो पक्षों के बीच लड़ाई चल रही थी। इस लड़ाई को अदालत अपने तरीके से सुलझाने का काम कर रही थी, लेकिन इससे पहले कि मामला सुलझता, एक पक्ष ने दूसरे पर लाठियों से हमला कर दिया, जिसका नतीजा ये हुआ कि पीड़ित पक्ष के 2 बुजुर्गों को अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा। राजस्थान के बाड़मेर में जमीन के टुकड़े को लेकर हुए विवाद ने ऐसा रूप ले लिया कि एक परिवार की जान पर बन आई। आलम यह हो गया कि कुछ लोगों ने एक शख्स पर डंडे और सरियों से हमला कर दिया। समदड़ी थाना क्षेत्र में अंजाम दी गई ये वारदात कितनी भयावह थी, इस बात को ऐसे ही समझा जा सकता है कि बुजुर्ग रहम की भीख मांगते रहे, लेकिन उन पर लाठियां बरसाने का सिलसिला नहीं थमा। इस दौरान मौके पर मौजूद लोगों ने उन्हें बचाने की कोशिश भी की, लेकिन डंडा लेकर पहुंचे 3 लोगों पर मानो शैतान सवार था। उन्होंने बुजुर्ग पर एक के बाद एक कई बार, जिस वजह से घायल बुजुर्ग को सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जबकि पुलिस ने इस वारदात में शामिल 3 आरोपियों को अपनी हिरासत में ले लिया है। एक ही गांव के लोग हैं, प्लॉट का विवाद है, हालांकि 2 अलग अलग जातियों के हैं। तो पुलिस ने SC/ST एक्ट में, चूंकि जो व्यक्ति विक्टिम है वो SC कम्युनिटी से है, SC/ST एक्ट में प्रकरण दर्ज किया है और जो 3 मुख्य आरोपी हैं उनको पुलिस ने अपनी हिरासत में लिया है। दरअसल जिन लोगों ने इस वारदात को अंजाम दिया, उनका पीड़ित के साथ जमीन के टुकड़े को लेकर विवाद चल रहा था। ये विवाद अदालत में विचाराधीन था। यही वजह रही कि गुस्साए लोगों ने बुजुर्ग को अपने निशाने पर ले लिया और दिन दहाड़े उनकी पिटाई शुरू कर दी। उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन ने एक के बाद एक रॉकेट और मिसाइल टेस्ट से अमेरिका की नाक में दम कर दिया। तो अमेरिका ने भी तैयारियों की एक झलक दिखाकर किम जोंग उनका गला सुखा दिया है, क्योंकि अमेरिका अब 5वीं पीढ़ी के ऐसे खतरनाक हथियारों के साथ सामने आने वाला है, जो पलक झपकते ही उत्तर कोरिया का नामो निशान मिटा सकता है। किम को धमकाने का अमेरिकी दांव। पेंटागन तैयार कर रहा है नया हथियार। अमेरिका की तैयारी से डर गया किम। टीवी की स्क्रीन पर वीडियो गेम जैसी दिख रही इन तस्वीरों की हकीकत में उतरने का वक्त आ गया है।
जो ग्राफिक्स अभी तक बच्चों के वीडियो गेम का हिस्सा होते थे, वो अब हकीकत की जमीन पर होने वाली किसी भी लड़ाई का हिस्सा हो सकते हैं। क्योंकि अब अमेरिका के पेंटागन ने उस 5वीं पीढ़ी के खतरनाक हथियार को जमीन पर उतारने की तैयारी कर ली है, जिसके बारे में सुनकर रूस और चीन के साथ साथ उत्तर कोरिया के किम जोंग उन का हलक सूखने लगा है। किम जोंग उन अक्सर मिसाइलें दागते हैं और आसमान में उड़ते किम जोंग उन के रॉकेट से दुनिया अक्सर डरती रहती है। लेकिन इस बार अमेरिका के इस रुख से उत्तर कोरिया का तानाशाह किम जोंग उन पूरी तरह से डर गया, क्योंकि अमेरिका जिस ताकत के साथ सामने आने वाला है, वो चुटकी बजाने की देरी भर में उत्तर कोरिया और उसके तानाशाह का नामो निशान तक मिटा कर रख सकता है। अमेरिका की रक्षा मंत्रालय यानी पेंटागन से सामने आई खबरों पर यकीन किया जाए तो अमेरिका ने हाइपरसोनिक कन्वेंशनल स्ट्राइक वेपन प्रोग्राम की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। इसके अलावा अमेरिका ने टैक्टिकल बूस्ट ग्लाइड प्रोग्राम भी तैयार कर लिया है। पेंटागन बना रहा है हाइपरसोनिक मिसाइल। आवाज से 5 गुना तेज होगी मिसाइल। अमेरिका का टैक्टिकल बूस्ट ग्लाइड प्रोग्राम। अमेरिका का पेंटागन हाइपरसोनिक मिसाइल बनाने की कवायद में लग गया है और बताया जा रहा है कि 5वीं पीढ़ी के इस हथियार की खातिर अमेरिकी वायुसेना करीब $1 बिलियन यानी 7,362 करोड़ रुपए खर्च करने की तैयारी कर चुकी है। बताया जा रहा है कि आवाज से भी 5 गुना तेज रफ्तार से हमला करने वाली इस मिसाइल को तैयार करने के लिए अमेरिका ने लॉकहीड मार्टिन नाम की कंपनी के साथ करोड़ों डॉलर का करार किया है, जिसके तहत ये कंपनी ऐसी मिसाइल तैयार करेगी जिसे अमेरिकी वायुसेना अपने किसी भी फाइटर प्लेन से लॉन्च कर सके। हालांकि अमेरिका को अभी इस हथियार को जमीन तक उतारने में थोड़ा वक्त लगेगा, जबकि उसके कट्टर प्रतिद्वंदी रूस और चीन ने पहले ही सुपरसोनिक मिसाइल अपने फौजी बेड़े का हिस्सा बना ली है। बताया जा रहा है कि अमेरिका और रूस के राजनीतिक और कूटनीतिक दोनों तरह के संबंध इस वक्त सबसे खराब दौर से गुजर रहे हैं, जबकि चीन के साथ भी अमेरिका के रिश्ते अच्छे नहीं हैं और इन्हीं दोनों मुल्कों की वजह से उत्तर कोरिया के राष्ट्रपति किम जोंग उन ने अमेरिका को 1-2 बार नहीं बल्कि कई बार अपनी मिसाइल की धौंस दी है। किम जोंग युंग के मन में इस वक्त यही बात खेल रही है कि किसी तरह भी वो अमेरिका में हो रहे इलेक्शंस का फायदा उठाए और किसी भी तरह वो ये प्रेसिडेंट ट्रंप को ये सोचने में मजबूर कर दे कि अगर मैं नॉर्थ कोरिया में कुछ अचीव कर लेता हूं तो उससे मेरी प्रेसिडेंशियल चांसेस बढ़ जाएंगी। वो इसी कैलकुलेशंस के ऊपर काम कर रहा है। उधर अमेरिका की इस तैयारी के साथ साथ उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन के गुस्से को लेकर भी दुनिया में अच्छी खासी अफरा तफरी का आलम है। सभी जानते हैं कि किम जोंग उन अक्सर मिसाइलें और रॉकेट दागकर दुनिया के साथ साथ अमेरिका को धमकाने की हरकत करने से बाज नहीं आते। लेकिन अमेरिका के साथ साथ यूरोपीय देशों का अंदाजा है कि अगर किम जोंग उन ने गुस्से में आकर गलती से कोई परमाणु मिसाइल दाग दी तो क्या होगा, उस परिस्थिति से दुनिया कैसे निपटेगी। किम जोंग उन पर नजदीकी नजर रखने और उसकी हर एक चाल को समझने की कोशिश करने वालों की बातों पर यकीन किया जाए तो किम जोंग उन की ऐसी हरकत का सबसे बड़ा खमियाजा दक्षिण कोरिया और जापान को भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि अमेरिका को धमकाने और अमेरिका से अपनी दुश्मनी निकालने की सूरत में किम जोंग उन जापान और दक्षिण कोरिया को अपने निशाने पर ले सकते हैं और उन्हें गहरी चोट देकर अमेरिका से सौदेबाजी करने की कोशिश कर सकते हैं। किम जोंग उन जब भी रॉकेट या मिसाइल परीक्षण करते हैं तो अमेरिका हर बार यही कहकर बात को दबा देता है कि वो झगड़ा नहीं बल्कि इलाके में अमन चाहता है और इसी चक्कर में उत्तर कोरिया अब तक 6 बड़े परमाणु परीक्षण कर चुका है, बल्कि अमेरिका तक पहुंचने वाली मिसाइल का भी कामयाब टेस्ट करने का दावा कर चुका है। मुमकिन है कि किम का गुस्सा और अमेरिका की नई तैयारी जमीन की जंग को आसमान तक ले जाए।
भीम आर्मी के मुखिया चंद्रशेखर आजाद ने राजनीति में एंट्री करते हुए अपनी पार्टी की घोषणा कर दी। यूपी के ग्रेटर नोएडा में आयोजित कार्यक्रम में भीम आर्मी के मुखिया चंद्रशेखर आजाद ने राजनीति में एंट्री करते हुए अपनी आजाद समाज पार्टी की घोषणा कर दी। यूपी के फिरोजाबाद में होली के बाद होने वाले तीज मेले में एक सिपाही का एक महिला के साथ डांस करने का वीडियो वायरल होने के बाद उसे सस्पेंड कर दिया। गोवा में कोरोना वायरस से बचने के इंतजाम पर पूछे गए सवाल पर राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने अनोखा दावा कर दिया। राज्यपाल सत्यपाल मलिक के मुताबिक गोवा में तापमान 31 डिग्री के आसपास रहता है, इसलिए वहां कोरोना वायरस फैल ही नहीं सकता। गोवा में बहुत बढ़िया इंतजाम है और गोवा का सबसे बड़ा इंतजाम वहाँ का वेदर है, उसमें कोरोना सर्वाइव ही नहीं करता। वहाँ 31 डिग्री से कम कभी होता नहीं। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में एक चलती कार में अचानक आग लग गई। यह हादसा चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे पर हुआ, जहां एक कार अचानक आग की लपटों में गिर गई। बताया गया कि कार में 4 लोग सवार थे, जिन्होंने किसी तरह कूदकर अपनी जान बचाई, लेकिन आग ने कार को पूरी तरह अपनी चपेट में ले लिया। यह हादसा जिस जगह हुआ वहां से कई गाड़ियां भी गुजरती दिखी। गनीमत रही कि जिस कार में आग लगी वो सड़क के किनारे थी, नहीं तो वहां ट्रैफिक जैम लग जाता। कार से निकलकर भागे लोगों ने तुरंत इसकी खबर पुलिस और दमकल विभाग को दी, जिसके बाद दमकल के कर्मचारी वहां पहुंचे और आग बुझाने में जुट गए। हालांकि तब तक काफी देर हो चुकी थी। इस आग में जलकर कार पूरी तरह राख हो गई। हादसे हमेशा अचानक ही होते हैं। ब्रिटेन में गन स्ट्रीट पर पैदल चल रहे एक शख्स के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। ये शख्स बड़ी बेफिक्री से सड़क पार कर रहा था, तभी उसे एक डबल डेकर बस ने जोरदार टक्कर मार दी। ये हादसा देखकर किसी का भी कलेजा कांप सकता है। सड़क पर आ रही इस डबल डेकर को देखिए और इस शख्स को भी, जो सड़क पर काले रंग की हाफ जैकेट पहने आगे की ओर बढ़ रहा है। इस शख्स को जरा भी नहीं पता कि अगले कुछ सेकंड उसकी जिंदगी के सबसे खौफनाक पलों में गिने जाएंगे। बस की एक जोरदार टक्कर और ये शख्स 20 फीट आगे तक उछलकर गिर जाता है। लेकिन हैरानी इस बात की रहती है कि इस भयानक हादसे के बावजूद न सिर्फ ये शख्स बड़े आराम से उठता है, बल्कि बड़े ही आराम से वहां से चला भी जाता है। दरअसल जिस शख्स को आप देख रहे हैं उसका नाम है साइमन स्मिथ। साइमन के लिए ये ऐसा खौफनाक लम्हा था जिसे ये जिंदगी भर याद रखेगा। क्योंकि सड़क पर चलते वक्त इसे इस बात का जरा भी यकीन नहीं था कि उसका पीछा साक्षात मौत कर रही है। एक तेज रफ्तार डबल डेकर बेकाबू होकर इसे टक्कर मारने के लिए बढ़ रही है। बस जैसे ही इससे कुछ फीट दूर होती है, तभी इसे पता चलता है कि वो किसी हादसे का शिकार होने वाला है। जब तक साइमन बचने की कोशिश करता, तब तक बस अपना काम कर चुकी थी। बेकाबू बस की जोरदार टक्कर से ये शख्स धराशायी हो जाता है। लेकिन हैरानी इस बात की रहती है कि इस हादसे में साइमन का बाल भी बाका नहीं होता। इतना ही नहीं, मौके पर मौजूद लोग भी जब उसका हाल जानने पहुंचते हैं तो वो भी इस बात को लेकर हैरत में पड़ जाते हैं कि आखिर इतने भयानक हादसे के बाद भी साइमन के साथ कोई अनहोनी क्यों नहीं हुई। शायद ऐसे ही हादसों को लेकर कहा जाता है कि मौत पर कभी कभी जिंदगी भारी पड़ जाती है। तस्वीरें तो कुछ ऐसा ही बयां कर रही हैं। राजस्थान के उदयपुर में एक खेत में भीषण आग लग जाने से फसल जलकर राख हो गई। बताया गया कि खेत के मालिक ने फसल को काटकर उसे एक जगह इकट्ठा किया था, जिसमें अचानक आग लग गई, जो देखते ही देखते पूरे खेत में फैल गई। आग की लपटों ने पूरी फसल को जला दिया। वहीं एक ट्रांसफार्मर भी नजर आया, जिसमें आग के फैलने का डर था।
क्योंकि तेज हवाओं की वजह से आग फैलती जा रही थी। गांव के लोगों ने दमकल विभाग को तुरंत इसकी खबर दी, जिसके बाद खेत के रास्तों से होकर दमकल की गाड़ी किसी तरह वहां पहुंची। हालांकि जब तक दमकल कर्मचारी आग को बुझा पाते, खेत का एक बड़ा हिस्सा जलकर राख हो गया। बताया गया कि इस घटना में लाखों रुपए की फसल बर्बाद हो गई। इंडोनेशिया में तबाही की कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं जिसने देखने वालों के रोंगटे खड़े कर दिए। बारिश के बाद आई तबाही की लहरों ने चारों तरफ बर्बादी फैला दी। मकान, बाजार, पेड़ और पुल जो भी सामने आया सब बह गया। सैलाब में डूबा शहर। अचानक बरपा खुदरत का कहर। बेघर हुए सैकड़ों परिवार। सैलाब के सितम की ये तस्वीरें हैं जिन्हें देखकर किसी का भी कलेजा कांप सकता है। बोनोवासो नदी में भारी बारिश के बाद आई बाढ़ ने सैंपोल शहर को अपने आगोश में ले लिया। पहाड़ों के बीच बसे इस इलाके पर बाढ़ ने ऐसा कहर बरपाया कि देखते ही देखते पूरी बस्ती सैलाब की भेंट चढ़ गई। सैलाब की रफ्तार ने अपने सामने आने वाली किसी भी चीज को नहीं बख्शा। सैकड़ों सालों से जमे पेड़ एक झटके में उखड़ गए, जबकि इंसान के बनाई बस्तियां सैलाब में किसी तिनके की तरह बह गई। लोग अपनी आंखों के सामने तबाही का ये मंजर देखते रहे। इस दौरान कई परिवार तो ऐसे भी थे जिनके अपने आशियाने उनकी आंखों के सामने बह गए, लेकिन कुदरत की इस तबाही के आगे कोई कुछ नहीं कर सका। अचानक आई इस आसमानी आफत ने सैंपोल के निचले इलाकों में इस कदर तांडव मचाया कि किसी भी चीज को बचा ले जाने का वक्त तक नहीं मिला। आलम यह हो गया कि इस सैलाब ने लोगों की रोजमर्रा की जरूरतों को भी तबाह कर दिया। बारिश गुजर जाने के बाद भी सैलाब ने अपना असर कायम रखा। लहरों का शोर इस कदर भयानक था कि कोई उन्हें पार करने की हिम्मत नहीं जुटा सका। कोरोना वायरस से चल रही जंग के बीच जयपुर से अच्छी खबर है। जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल में कोरोना वायरस से पीड़ित 3 मरीजों का डॉक्टरों ने सफल इलाज किया है। तीनों मरीजों की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। जिन लोगों का इलाज किया गया उसमें 69 साल और 70 साल के 2 मरीज इटली के नागरिक हैं, जबकि 85 साल का तीसरा मरीज जयपुर का ही है। देश में अब तक कोरोना वायरस के 13 मरीज ठीक हो चुके हैं। कुल 110 मामले सामने आए हैं, जिसमें से 17 विदेशी हैं। अब तक सिर्फ 2 लोगों की जान गई है। कोरोना वायरस पर सार्क देशों के प्रतिनिधियों के साथ हुई चर्चा में पीएम नरेंद्र मोदी ने इमरजेंसी फंड का प्रस्ताव दिया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई चर्चा में सार्क देशों ने भी पीएम मोदी की इस पहल का स्वागत किया, जिसमें पीएम ने इस संगठन से जुड़े सभी देशों से कोरोना वायरस से निपटने के लिए साथ आने की अपील की। I propose we create a COVID-19 emergency fund. India can start with an initial offer of $10 million US. पीएम ने कोरोना वायरस से लड़ने के लिए भारत की तैयारियों की भी जानकारी सार्क के देशों को दी। We started screening entry into India from mid-January itself, while also gradually increasing restrictions on travel. कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए इमरजेंसी फंड बनाने के साथ ही पीएम ने सार्क देशों को कई सुझाव दिए, जिनके मुताबिक कोरोना वायरस से निपटने के लिए डॉक्टरों की एक रैपिड रिस्पांस टीम बने जो जरूरत के मुताबिक कहीं भी भेजी जा सके। इसके अलावा सार्क देशों के डॉक्टरों को कोरोना वायरस से पीड़ित मरीजों के इलाज के लिए खास ट्रेनिंग देने का भी पीएम ने सुझाव दिया। पीएम के मुताबिक सार्क देशों के लिए एक ऐसा पोर्टल तैयार हो जिसके जरिए कोरोना वायरस की सभी जानकारियां मुहैया करवाई जा सके। पीएम ने सार्क देशों से एक दूसरे के संपर्क में रहने, कोरोना वायरस से बचाव के लिए रणनीति बनाने पर जोर दिया।
पीएम मोदी की इन कोशिशों की सार्क के सभी देशों ने तारीफ की। श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटाबया राजपक्षे ने कोरोना वायरस पर सार्क देशों को जोड़ने और मदद की पेशकश करने पर पीएम मोदी को धन्यवाद दिया और साथ ही एक मंत्री स्तरीय कमेटी गठित करने का भी सुझाव दिया ताकि कोरोना वायरस से निपटा जा सके। I want to thank Honorable Prime Minister of India for convening this important video conference today. श्रीलंका के अलावा बांग्लादेश, नेपाल, मालदीव, अफगानिस्तान और भूटान ने भी पीएम नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ की। सार्क देशों की इस चर्चा के बाद पीएम मोदी G20 देशों को भी साथ लाने में जुट गए हैं, जिसकी जानकारी ऑस्ट्रेलिया के पीएम स्कॉट मॉरिसन ने दी। Prime Minister Modi is keen to organise a link up between all the G20 leaders. I think that's a commendable initiative. Australia obviously supports that, and I've communicated that. That's a matter for the Saudi government, who is the president of G20 this year. इंडोनेशिया में बैटरी की मदद से उड़ने वाली पहली ड्रोन टैक्सी का परीक्षण किया गया। 2 लोगों के साथ उड़ सकने वाली इस ड्रोन टैक्सी को फ्रॉग्स नाम की एक कंपनी ने बनाया, जिसका वहां के एक एयरफील्ड में ट्रायल किया गया। हालांकि अपनी पहली उड़ान में यह ड्रोन टैक्सी जमीन से कुछ इंच ऊपर ही उठ पाई। इससे पहले कर्मचारियों की एक टीम इस ड्रोन टैक्सी को रनवे तक लाई, जिसके बाद उसमें पंख और बैटरी से चलने वाली मोटरों को जोड़ा गया। तैयारियां पूरी होने के बाद एक कर्मचारी ने इस ड्रोन टैक्सी को रिमोट की मदद से उड़ाना शुरू किया। पंखों के तेजी से घूमते ही ड्रोन टैक्सी हवा में ऊपर उठने लगी। हालांकि यह जमीन से कुछ इंच ऊपर ही उठ सकी। ये ड्रोन टैक्सी आकार में किसी छोटी कार जितनी है, जिसमें 2 लोग बैठ सकते हैं। कंपनी ने दावा किया कि उनकी ये ड्रोन टैक्सी एक बार में करीब 100 किलोमीटर दूर तक उड़ सकेगी। दिल्ली आगरा हाईवे पर एक ट्रक में आग लगने से हड़कंप मचा। देखते ही देखते आग ट्रक को पूरी तरह से अपनी चपेट में ले चुकी थी, जिससे लाखों रुपए के कूलर जलकर राख हो गए। हालांकि आग भड़कने से पहले ड्राइवर और हेल्पर ने काफी सामान जलने से बचा लिया। बताया गया कि आग सबसे पहले इंजन वाले हिस्से में लगी, फिर धीरे धीरे पिछले वाले हिस्से तक पहुंची। सूचना पर पहुंची दमकल की गाड़ी ने आग बुझाने का काम शुरू किया, लेकिन जब तक आग पर काबू पाया गया तब तक लाखों रुपए की कूलर जलकर राख हो चुके थे। चलते ट्रक में आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट मानी जा रही है। राह चलते ट्रक में लगी आग का ये वीडियो वायरल हो रहा है। तो तस्वीरें आप देखिए, आग काफी भीषण थी और राहत की बात ये रही कि समय रहते क्लीनर और ड्राइवर कूद गए थे और जब तक आग पूरे ट्रक में फैली उससे पहले ही काफी नुकसान होने से उन्होंने बचाया। और बताया गया कि ट्रक में कूलर लदे हुए थे। हालांकि जब तक फायर ब्रिगेड कर्मी पहुंचते हैं, आग पर काबू पाया जाता है, तब तक लाखों के कूलर जलकर राख हो चुके थे। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में कोरोना वायरस से बचने के लिए बांटे जा रहे मास्क को लेने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। जम्मू कश्मीर में अब तक कोरोना वायरस के 2 मरीज सामने आए हैं, जिसके बाद श्रीनगर प्रशासन की तरफ से एक अस्पताल के बाहर मुफ्त में बांटे जा रहे मास्क लेने के लिए लोग टूट पड़े। मास्क बांटने की शुरुआत तो ठीक हुई, लेकिन थोड़ी ही देर बाद वहां काफी लोग एक साथ जमा हो गए और मास्क देने की मांग करने लगे। इस दौरान महिला, बुजुर्ग और बच्चे सभी एक दूसरे को धक्का देते हुए मास्क लेने के लिए हाथ बढ़ाते दिखाई दिए, जिससे मास्क बांटने वाली महिला कर्मचारी परेशान दिखी। इसके अलावा स्वास्थ्य विभाग से जुड़े लोगों ने शहर और खासकर अस्पताल के आसपास सैनिटाइजर का छिड़काव किया और मैंने यहाँ पे मास्क डिस्ट्रीब्यूट किए और जो मास्क है वो अपने आप में चेहरे में ढक के रहे ताकि किसी का इन्फेक्शन किसी और को इन्फेक्शन को अटैक ना करे। लखनऊ में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने यूपी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। लखनऊ में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अपने साथी की गिरफ्तारी के विरोध में यूपी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। आरोप है कि कांग्रेस कार्यकर्ता ने पोस्टर लगाकर योगी सरकार के कामकाज पर सवाल उठाए थे। अगर लोकतंत्र में पोस्टर लगा के उसने ये सवाल पूछ लिया तो क्या आपको लगता है ये नैतिकता है? क्या ये नैतिकता की बात है? FIR क्यों दर्ज हुई? उसे जेल क्यों भेजा गया? महाराष्ट्र के डोंबिवली में ठाकुरली स्टेशन के यार्ड में खड़ी लोकल ट्रेन के डिब्बे में अचानक आग लगने से अफरा तफरी मच गई। देश में बढ़ रहे कोरोना वायरस के मामलों के बीच यूपी की बाराबंकी जेल के कैदियों को बड़े स्तर पर मास्क बनाने का काम सौंपा गया। कोरोना वायरस के खतरे के बीच प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन ने 19 से 31 मार्च तक सभी तरह की फिल्म, विज्ञापन और टीवी सीरियल की शूटिंग पर रोक लगाई। महाराष्ट्र के नागपुर में पुलिस ने घर पर छापा मारकर वहां चल रही नकली सैनिटाइजर बनाने की फैक्ट्री का भंडाफोड़ कर 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। केरल में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों की वजह से वहां के सबसे मशहूर और भीड़भाड़ वाले कोवलम बीच पर अब सैलानियों के न आने से सन्नाटा पसर है।
निर्भया के चारों दोषियों की एक बार फिर से फांसी टालने के लिए अब उनके परिवार वालों ने राष्ट्रपति से इच्छा मृत्यु की मांग की है। छत्तीसगढ़ के जशपुर में पंचायत ने रेप की कोशिश के आरोपी को सिर्फ 2 थप्पड़ मारने की सजा दी। हालांकि वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने केस दर्ज कर मामले की छानबीन शुरू कर दी। कोरोना वायरस के बढ़ते खतरे को देखते हुए लखनऊ पुलिस ने ट्रैफिक पुलिस वालों को मास्क बांटे। बिहार के भागलपुर में एक चोर की बाइक चुराते हुए तस्वीरें सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई। मध्य प्रदेश में राज्यपाल लालजी टंडन ने कमलनाथ सरकार को आज विधानसभा में बहुमत साबित करने के निर्देश दिए हैं, लेकिन फ्लोर टेस्ट को लेकर सस्पेंस बरकरार है। कल देर रात मुख्यमंत्री कमलनाथ ने राज्यपाल से मुलाकात भी की। कमलनाथ के मुताबिक राज्यपाल लालजी टंडन ने ही उन्हें मिलने के लिए बुलाया था। आज विधानसभा में फ्लोर टेस्ट होगा या नहीं, इस पर कमलनाथ ने साफ साफ कुछ नहीं कहा और गेंद स्पीकर के पाले में डाल दी। हालांकि कमलनाथ ने फिर दोहराया कि वो विधानसभा में बहुमत साबित करने के लिए तैयार हैं, लेकिन बहुमत परीक्षण करवाना या न करवाना स्पीकर का काम है। मुझे राज्यपाल जी का फोन आया था, उन्होंने मुझे बुलाया, मैं उन्हें मिलने आया। उन्होंने मेरे से चर्चा करी है कि किस प्रकार से विधानसभा शांतिपूर्वक चले। मैंने उन्हें कहा है कि मैं स्पीकर से सुबह चर्चा करके बातचीत करके, हमारा भी लक्ष्य है कि विधानसभा शांतिपूर्वक चले, इस पर चर्चा हुई है। सर, क्या फ्लोर टेस्ट के लिए उन्होंने आपको लेटर लिखा था और जो बात कही बीजेपी भी मिलके गई कुछ देर पहले राजभवन से, राज्यपाल से, उन्होंने कहा था कि फ्लोर टेस्ट नहीं कराना चाह रही सरकार। देखिए, ये स्पीकर तय करेगा। जो काम स्पीकर का है स्पीकर करेगा, जो काम मेरा है मैं करूँगा। अब सूची मैं तो नहीं बनाता, विधानसभा कैसे चलेगी, मतदान कैसे होगा, ये मैं तो तय नहीं करता, ये तो स्पीकर तय करते हैं, तो उसी प्रकार से होगा। आप फ्लोर टेस्ट के पक्ष में हैं? मैंने तो राज्यपाल को जब मैं मिला था, मैंने तो उन्हें लिखित कहा था कि मैं फ्लोर टेस्ट के लिए तैयार हूं। जो ये कैद विधायक हैं, इनको छुटकारा मिले। दूसरी तरफ बीजेपी ने आरोप लगाया है कि मध्य प्रदेश की कमलनाथ सरकार फ्लोर टेस्ट से भाग रही है। बीजेपी का आरोप है कि कमलनाथ सरकार अल्पमत में है और उसे सरकार में बने रहने का हक नहीं है। बीजेपी के नेता गोपाल भार्गव और नरोत्तम मिश्रा ने देर रात राज्यपाल से मुलाकात की। बीजेपी का आरोप है कि कमलनाथ सरकार राज्यपाल के आदेश की अनदेखी कर रही है। बीजेपी इस बात से खफा है कि आज की विधानसभा कार्यवाही की कार्यसूची में फ्लोर टेस्ट नहीं है। कभी कोरोना का बहाना बनाते हैं, कभी और भी बहाना बनाते हैं, कभी विधायक नहीं है उसका बहाना बनाते हैं, कभी कुछ ही बहाना बनाते हैं। मैं मान के चलता हूं कि सरकार लगातार फ्लोर टेस्ट से बचने की कोशिश कर रही है, विषय को टालने की कोशिश कर रही है। मतदान होगा, फ्लोर टेस्ट की बात नहीं कर रहे, स्पीकर जाने इधर उधर की बातें कर रहे हो। तू नहीं इधर उधर की बात कर, सीधे भैया फ्लोर टेस्ट करवाओ, डरो मत, भागो मत, फ्लोर टेस्ट करवाओ, फैसला हो जाएगा। जयपुर से भोपाल लौटे कांग्रेस के सभी विधायकों की कोरोना वायरस की जांच की गई। कांग्रेस ने इन विधायकों को मध्य प्रदेश में जारी सियासी हंगामे के बीच जयपुर भेजा था ताकि वो बीजेपी के संपर्क में ना आ सके। वहीं अटकलें इस बात की लगाई जा रही हैं कि कोरोना वायरस की जांच के बहाने कमलनाथ सरकार फ्लोर टेस्ट टालने की कोशिश में है। बीजेपी ने कमलनाथ सरकार पर जानबूझकर फ्लोर टेस्ट टालने का आरोप लगाया। साफ किया कि अगर विधानसभा में आज फ्लोर टेस्ट नहीं करवाया गया तो वो कोर्ट या राजभवन जा सकते हैं। राज्यपाल ने जो कहा है, लेकिन इस तरह से बनता है कि कोरोना वायरस की वजह से, किसी वजह से अगर विधानसभा की कार्रवाई, कोरोना लोकसभा के लिए नहीं है, लोकसभा चल रही है। विधानसभा कई राज्यों में तो आगे बढ़ाई गई, लेकिन लोकसभा चल रही है ना, वहाँ तो पेशेंट भी मिला कोरोना का, यहाँ तो कोई पेशेंट नहीं भोपाल में। जब लोकसभा चल सकती है तो विधानसभा, ये अज्ञात आशंकाओं से ग्रसित सरकार है, ये अपने बोझ से गिरने वाली सरकार है, तो ये सिर्फ बहाना ढूंढ रहे हैं, पॉलिटिकल पाखंड करने की कोशिश है। अगर नहीं कराया विश्वास मत, अगर फ्लोर टेस्ट नहीं हुआ तो बीजेपी की क्या रणनीति? जब नहीं कराएंगे तब ज्यादा अच्छी है, क्योंकि मार्ग बहुत सारे हैं उसमें, राजभवन से लेकर न्यायपाल तक का जो आवश्यक होगा वो करेंगे। दिल्ली के द्वारका में पुलिस ट्रेनिंग स्कूल को कोरोना वायरस के संदिग्धों के लिए आइसोलेशन सेंटर बनाने का कुछ महिलाओं ने विरोध किया। हालांकि अभी तक वहां कोई मरीज नहीं पहुंचा है, लेकिन इससे पहले ही इलाके की कुछ महिलाओं ने आइसोलेशन सेंटर बनाने के विरोध में प्रदर्शन किया। महिलाएं पुलिस ट्रेनिंग सेंटर के गेट पर पहुंच गईं और काफी देर तक अपनी मांगों के समर्थन में डटी रहीं। बताया गया कि विरोध करने वालों में ज्यादातर लोग पुलिस कर्मियों के परिवार से हैं, जो पुलिस ट्रेनिंग सेंटर के पास ही बने मकानों में रहते हैं।
ये तरीका ठीक नहीं है, क्योंकि किसी भी आइसोलेशन सेंटर की रेजिडेंस से इतनी दूरी किसी की नहीं है। हमारी इतनी दूरी है, हम इन्फेक्टेड होंगे, बच्चे इन्फेक्टेड होंगे। महिलाओं के विरोध की जानकारी मिलने के बाद पुलिस वाले भी प्रदर्शन वाली जगह पर पहुंचे और उन्हें समझाने की नाकाम कोशिश की। कोरोना वायरस पर सार्क देशों के प्रतिनिधियों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई चर्चा में पाकिस्तान ने कश्मीर मुद्दा उठा दिया। पीएम नरेंद्र मोदी की पहल पर सार्क देशों के प्रमुख कोरोना वायरस के खतरे से निपटने पर चर्चा करने के लिए जुटे। लेकिन इस मंच पर भी पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आया। इस चर्चा में पाकिस्तान के पीएम के बजाय वहां के स्वास्थ्य राज्य मंत्री जफर मिर्जा शामिल हुए, जिन्होंने कोरोना वायरस के बहाने जम्मू कश्मीर का मुद्दा उठाया और वहां इस वायरस से निपटने के लिए सभी पाबंदियां हटाने की मांग की। View of the health emergency, it is imperative that all lockdown must be lifted immediately. इस चर्चा के समय ही एक आदमी जफर मिर्जा की टेबल से एक पेपर उठाता दिखाई दिया, जिसने थोड़ी ही देर में उनकी टेबल पर दूसरा पेपर रख दिया। इस तस्वीर को देखकर ये साफ हो गया कि पाकिस्तान की मंशा इस चर्चा को डिरेल करने की थी और इसलिए पाकिस्तान के स्वास्थ्य राज्य मंत्री के भाषण की स्क्रिप्ट बदली गई। कोरोना जैसे गंभीर विषय पर चर्चा के दौरान कश्मीर का मसला उठाना ये बताता है कि पाकिस्तान गंभीर विषयों पर भी कश्मीर का राग छेड़ने से बाज आने वाला नहीं है। हालांकि पाकिस्तान की ओर से जो मंत्री सार्क देशों की इस चर्चा में शामिल हुए वो खुद मास्क स्मगलिंग के आरोपों में घिरे हैं। पाकिस्तान की जांच एजेंसी FIA उनके खिलाफ आरोपों की पड़ताल में जुटी है, जिसकी खबर 2 दिन पहले ही वहां के एक अखबार में छपी थी। पाकिस्तान की इस हरकत की देश की राजनीतिक पार्टियों ने भी आलोचना की। बीजेपी नेता महेश शर्मा ने इस बयान पर पाकिस्तान को आड़े हाथ लिया। पाकिस्तान अपना चेहरा विश्व पटल पर खो चुका है। सारे विश्व के लोगों ने उनसे दूरी बनाई है। वहीं कांग्रेस ने भी कश्मीर का मुद्दा उठाने पर पाकिस्तान पर निशाना साधा। पाकिस्तान से हम इससे ज्यादा उम्मीद भी नहीं कर सकते हैं। वो हर चीज में कश्मीर के राग अलापते हैं। मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि इस वक्त कोरोना से लड़ने की जरूरत है। इस वक्त पूरी दुनिया कोरोना वायरस की चपेट में है और विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने भी इस बीमारी को महामारी घोषित कर दिया है। यह वायरस चीन से निकला था और देखते ही देखते 3 महीनों के भीतर पूरी दुनिया में फैल गया। लेकिन इस वक्त चीन से जो खबर सामने आ रही है उसे सुनकर पूरी दुनिया सन्न है, क्योंकि चीन ने अपने मरीजों को ठीक करने के लिए वीगर मुसलमानों की बलि देने का अजीबोगरीब तरीका इजाद किया है। कोरोना वायरस की आड़ में चीन की चाल। चीन के निशाने पर वीगर मुसलमान। कोरोना से जंग में वीगर की बलि। चला ये कोरोना वायरस कोविड-19 अब तक दुनिया भर में हाहाकार मचा चुका है। अब तक लाखों लोग इस वायरस की चपेट में आ चुके हैं और ये वायरस हजारों लोगों की जान भी ले चुका है। खतरनाक तरीके से अपने पांव पसारते इस कोरोना वायरस के खौफनाक असर को देखते हुए विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने इसे महामारी तक घोषित कर दी। Days and weeks ahead, we expect to see the number of cases, the number of deaths, and the number of affected countries climb even higher. WHO has been assessing this outbreak around the clock, and we're deeply concerned both by the alarming levels of spread and severity and by the alarming levels of inaction. We have therefore made the assessment that COVID-19 can be characterized as a pandemic. दिसंबर 2019 से चीन के वुहान शहर से फैला कोरोना वायरस तकरीबन 3 महीने के भीतर दुनिया के 137 देशों में फैल चुका है और 1.5 लाख से ज्यादा लोगों में इस वायरस की पुष्टि हुई, जबकि 6000 से ज्यादा लोगों की जान भी जा चुकी है। इधर पूरी दुनिया इस खतरनाक वायरस से जंग लड़ने के लिए हाथ धोकर उपाय की तलाश कर रही है। उधर चीन इस वायरस की आड़ में एक ऐसी खतरनाक चाल चल रहा है जिसके पर्दाफाश ने सारी दुनिया को बुरी तरह चौंका कर रख दिया। मशहूर इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट
सीजे वर्ल्डमैन के दावे पर यकीन किया जाए तो चीनी सरकार कैंप में बंद वीगर मुसलमानों की बलि देकर अपने यहाँ कोरोना पीड़ितों के इलाज में जुटी हुई है। जी हाँ, आपने एकदम दुरुस्त सुना। सीजे वर्ल्डमैन की रिपोर्ट का दावा है कि चीन में ऐसे कई मामले सामने आए हैं जिसमें कोरोना वायरस पीड़ित मरीजों की जान बचाने के लिए जब मानव अंग की जरूरत पड़ी तो वो उन्हें आसानी से मुहैया करवा दिए गए। जरा इस तस्वीर पर एक नजर दौड़ाइए। ये चीन के उस मरीज के फेफड़े का सीटी स्कैन है जो कोविड-19 वायरस से पीड़ित है और उसके तेजी से खराब होते फेफड़ों की वजह से उसका बच पाना करीब करीब नामुमकिन हो गया था। मगर चीन ने कुछ ही दिन पहले पहली बार डबल ट्रांसप्लांट के सफल ऑपरेशन का ऐलान किया। चीन में ये जो धंधा है काफी पहली देर से चल रहा है। चीन में पहले से ही शिंगयांग के अंदर ऑर्गन ट्रांसप्लांट का एक बिजनेस चल रहा है और वहां पर जो उइगर मुसलमान हैं उनके जो कैंप जिनको डिटेन किया गया है और पॉलिटिकल डिटेनीज उनको जरूरत पड़ने पर मार दिया जाता है और ऑन डिमांड ऑर्गन सप्लाई किया जाता है। पहले वुहान शहर से ये जानलेवा वायरस निकलता है, फिर चीन का इस आदमी का डबल ट्रांसप्लांट के सफल ऑपरेशन का ऐलान करना कई सवाल खड़े करता है। हालांकि कोरोना के चलते सामान्य के मुकाबले ऑर्गन डिमांड बेहद हाई होने के बावजूद भी शख्स को दोनों ही अंग सिर्फ 5 दिन के भीतर उपलब्ध हो गए। सवाल यही है कि इतनी जबरदस्त मांग के बावजूद ये अंग आखिर उसे मिल कहां से गए और वो भी महज 5 रोज के भीतर। लिहाजा ये बात शक पैदा करने लगी। वर्ल्डमैन की रिपोर्ट कहती है कि चीन की इस हरकत पर खुद चीनी ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट भी शक जाहिर करते हैं कि चीन में एक फेफड़ा मिलने में महीनों और यहाँ तक कि सालों तक इंतजार करना पड़ता है। यानी सालों की वेटिंग लिस्ट में कोरोना के मामले में यह सिर्फ कुछ ही दिनों में फेफड़े का मिल जाना सवाल तो खड़ा कर ही देता है। शक की बात इसलिए भी उठ रही है क्योंकि चीन उन चुनिंदा देशों में से एक है जहां ऑर्गन डोनेशन रेट दुनिया में सबसे कम है। लेकिन खबरें ऐसी सामने आ रही हैं कि चीन में अब तक 10,000 लोगों को आसानी से ऑर्गन मिल चुके हैं। बीती 29 फरवरी को चीन में चल रहे मानव अंगों के काले धंधे पर एक रिपोर्ट भी सामने आई। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि चीन में डिटेंशन कैंप में बंद वीगर मुस्लिमों के दिल, गुर्दा, लीवर, फेफड़े, आंखें और यहाँ तक कि खाल भी निकालकर काला बाजार में बेची जा रही हैं। वीगर मानवाधिकार कार्यकर्ता अब्दू वेली अयूब के दावे पर गौर करें तो डिटेंशन सेंटर में चीन की सेना वीगर लोगों पर गैर इंसानी रवैया अख्तियार करती है। लेकिन कोरोना की महामारी की वजह से अब डिटेंशन सेंटर्स में बड़ी तादाद में ऑपरेशन करके वीगर मुसलमानों के अंग निकाले जा रहे हैं। साफ है कि कोविड-19 से बचने की जंग अब शक के दायरे में आ चुकी है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर से बातचीत की है। दोनों के बीच कोरोना वायरस से निपटने पर बातचीत हुई, साथ ही कोरोना वायरस पर सहयोग को लेकर भी बातचीत हुई है। तो दोनों विदेश मंत्रियों के बीच बातचीत हुई है। नीरज हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद है। नीरज, पहले ही अमेरिका ने कोरोना वायरस को राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया है। जो बातचीत हुई है दोनों विदेश मंत्रियों के बीच, क्या बातचीत हुई है? देखिए, कोरोना वायरस का प्रसार जो है पूरी दुनिया भर में फैल रहा है और इस बीच इसके प्रसार को कैसे रोका जाए और कोरोना वायरस से मरने वालों की जो तादाद पूरे देश भर में बढ़ रही है, खासकर यूरोप और अमेरिका में भी थोड़ी बढ़ रही है, तो इन पे रोक कैसी लगाई जाए, इन तमाम मसलों पे दोनों के बीच बातचीत हुई है। कुल मिलाकर दोनों नेताओं के बीच ये बातचीत हुई है कि कोरोना वायरस जो कि एक दुनिया के लिए चुनौती बन गया है, उस पर रोक कैसी लगाई जाए और इससे जो चैलेंजेस पूरी दुनिया भर में सामने आ रहे हैं उसको कैसे रोका जाए और दोनों देशों का क्या योगदान हो सकता है, इन दोनों मसलों पर दोनों नेताओं के बीच बातचीत हुई है। बिल्कुल, तो कैसे जो चैलेंजेस हैं उनसे कैसे निपटा जाए, सहयोग दोनों देशों के बीच हो, ये बातचीत हुई है। बढ़ते हैं आगे। सेना ने गुरेज घाटी में फंसे 160 लोगों को एयरलिफ्ट किया। सेना ने जम्मू कश्मीर की गुरेज घाटी में भारी बर्फबारी में फंसे 160 लोगों को एयरलिफ्ट करके बचाया। एयरलिफ्ट किए गए लोगों में कई बीमार लोग और छात्र भी मौजूद थे। दुनिया भर में कोरोना वायरस से होने वाली मौतों की संख्या 6000 के पार पहुंच गई। इनमें 3200 से ज्यादा मौत चीन में और 1000 से ज्यादा मौतें इटली में हुई हैं। यूपी के बागपत पहुंचे गोवा के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने गवर्नर पद पर विवादास्पद बयान दे दिया। गवर्नर से कोई काम नहीं होता। कश्मीर में तो जो गवर्नर होता है अक्सर वो दारू पीता है और गोल्ड खेलता है।
बाकी जगह जो गवर्नर होते हैं वो आराम से रहते हैं, किसी झगड़े में पड़ते नहीं। चेन्नई के वादापलानी मंदिर के प्रशासन ने वहां आने वाले सैकड़ों श्रद्धालुओं की कोरोना वायरस की जांच के लिए स्क्रीनिंग की। नाइजीरिया के लागोस बडागरी एक्सप्रेसवे पर हुए एक जोरदार धमाके में कई लोग घायल हो गए, जबकि आसपास की कई इमारतें तबाह हो गयी। कोरोना वायरस को लेकर हरियाणा सरकार ने सावधानी बरतते हुए रोडवेज की सभी बसों को सैनिटाइज करवाया, जो कि अगले आदेश तक रोज चलता रहेगा। कोरोना वायरस के खतरे को ध्यान में रखते हुए यूपी सरकार ने भारत नेपाल सीमा के साथ गाजियाबाद, लखनऊ, आगरा समेत कुल 11 जिलों में सिनेमाघर, मॉल और क्लब को 31 मार्च तक बंद रखने का निर्देश जारी किया। यूपी के अलीगढ़ में अखिल भारत हिंदू महासभा ने कोरोना वायरस की महामारी से बचने के लिए गौमूत्र पार्टी का आयोजन किया, जहां मौजूद सभी लोगों ने गौमूत्र का सेवन किया। यूपी के औरैया में जमीनी विवाद में 2 पक्षों में हुई गोलीबारी में एक वकील और उसकी बहन की मौत हो गई, जिसके बाद पुलिस ने हत्या के आरोप में समाजवादी पार्टी के एमएलसी कमलेश पाठक और उनके भाई को गिरफ्तार कर लिया। इटली में कोरोना वायरस से सैकड़ों लोगों की मौत होने के बाद इटली की सेना के एक पैराट्रूपर ने स्काई डाइव करके इटली का झंडा आसमान में लहराकर देश को ऐसे समय में एकजुट रहने का संदेश दिया। जानलेवा कोरोना वायरस से मरने वालों की संख्या 6000 को पार कर गई है। अभी तक की जानकारी के मुताबिक कोरोना वायरस से अब तक 6036 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। ताजा जानकारी के मुताबिक स्पेन में भी कोरोना वायरस 288 लोगों की जान ले चुका है। इस समय दुनिया भर में करीब 1,60,000 से ज्यादा लोग इस वायरस से पीड़ित हैं। इटली में मौत का आंकड़ा 1907 पहुंच चुका है। जानकारी के मुताबिक जिस तरह से ये वायरस फैल रहा है, मरने वालों की संख्या और ऊपर जा सकती है। अमेरिका के न्यूयॉर्क में 1100 फीट की ऊंचाई पर बने एक कांच के प्लेटफॉर्म को लोगों के लिए खोल दिया गया। हडसन यार्ड्स नाम की इमारत की छत पर बने द एज नाम के इस प्लेटफॉर्म से लोग पूरे न्यूयॉर्क शहर का नजारा देख सकते हैं, जिसके लिए वहां पहले ही दिन लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। 100 मंजिल की ऊंचाई से शहर का नजारा देखा जा सके, इसके लिए प्लेटफॉर्म की कांच की दीवारों को भी एक खास एंगल में बनाया गया है। कई लोग इन दीवारों के सहारे खड़े होकर नीचे देखते नजर आए। Absolutely mind-blowing, 'cause you get to see like the entire New York. इस प्लेटफॉर्म का फर्श भी खास तरह के कांच से बना है, जिस पर खड़े होकर नीचे मौजूद चीजों को साफ देखा जा सकता है। कई लोग तो कांच के फर्श पर लेटकर तस्वीरें खिंचवाते नजर आए, जबकि कुछ बच्चे तो इस सतह पर जोर जोर से उछलते दिखे। हालांकि इस प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर नजारे देखने के लिए लोगों को टिकट भी लेनी होगी, जिसके लिए उन्हें भारतीय रुपयों के हिसाब से करीब 2600 रुपए चुकाने होंगे। भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर आजाद ने एएसपी यानी आजाद समाज पार्टी नाम से अपने राजनीतिक दल का ऐलान कर दिया है। चंद्रशेखर ने नोएडा में अपनी नई पार्टी के गठन का ऐलान करते हुए कहा कि दलित समाज के लोगों की नागरिकता छीनी जा रही है, आरक्षण छीना जा रहा है और दलित समाज के खिलाफ षड्यंत्र हो रहा है। इस मौके पर चंद्रशेखर ने आरोप लगाया कि बहुजन समाज के नाम पर कई नेता लोकसभा और राज्यसभा में हैं, लेकिन वो विचारधारा से भटक गए हैं। चंद्रशेखर का ये कदम साल 2022 में होने वाले उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में पश्चिमी यूपी की राजनीति में एक नया समीकरण बना सकता है। सब लोग काम करते तो हमने अपनी गैरहाजिरी जड़ें मजबूत कर ली हैं, लेकिन मैंने कहा पूंजीपतियों की राजनीति नहीं होगी, अब गरीबों की राजनीति होगी। तो गरीब नौजवानों को काम करने का मौका मिलेगा, जिनमें पीड़ है, जिनमें दर्द है, जिन्होंने संघर्ष किया है, जो करना चाहते हैं। और याद रखिए, कोई स्टेट नहीं बचेगा जहां भीम आर्मी की सरकार नहीं, आजाद समाज पार्टी की सरकार नहीं होगी या सरकार में हस्तक्षेप नहीं होगा। भाजपा को रोकने के लिए हम अब मजबूती से काम करेंगे। चीन की चिचियांग प्रांत में एक महिला स्कूटर सवार सड़क पर गिरे ऑक्सीजन सिलेंडर की चपेट में आ गई। ये सिलेंडर वहां से गुजर रही एक गाड़ी से नीचे गिर पड़ा, लेकिन वॉल्व टूटने की वजह से उससे तेजी से गैस निकलने लगी और वो रॉकेट की तरह दूसरी तरफ से गुजर रही स्कूटर सवार से टकरा गया। इस घटना का एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें ऑक्सीजन सिलेंडर से लदी एक गाड़ी गुजरती दिखी, लेकिन जैसे ही वो तेजी से एक तरफ को मुड़ी, उसमें लदे 2 सिलेंडर सड़क पर गिर पड़े। नीचे गिरने की वजह से एक सिलेंडर का वॉल्व टूट गया और उससे तेजी के साथ गैस निकलने लगी। गैस की वजह से वो सिलेंडर रॉकेट की तरह बढ़ते हुए दूसरी तरफ से आ रही एक स्कूटर सवार से टकरा गया। हादसे के बाद वहां मौजूद लोग महिला की तरफ तेजी से दौड़े और उसे उठाने की कोशिश शुरू की। इस हादसे में महिला की जान तो बच गई, लेकिन उसे गहरी चोटें आई। जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल और वर्तमान में गोवा के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने अजीबोगरीब बयान दिया है। सत्यपाल मलिक के मुताबिक जो जम्मू कश्मीर का गवर्नर होता है वो सिर्फ शराब पीता है और गोल्फ खेलता है। ये जिंदगी का एक आखिरी रास्ता होता है राजनीति छोड़ने का। उसमें नरेंद्र मोदी जी ने मेरे पहले से संबंध थे, उन्होंने मुझे गवर्नरशिप दे दी। गवर्नर से कोई काम नहीं होता,
कश्मीर में तो जो गवर्नर होता है अक्सर वो दारू पीता है और गोल्फ खेलता है। बाकी जगह जो गवर्नर होते हैं वो आराम से रहते हैं, किसी झगड़े में पड़ते नहीं।